मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। कश्मीर में बीजेपी से नाराजगी एनसी के वोट में बदली। एक्सपर्ट्स बोले जम्मू में हिंदू वोट का पोलराइजेशन, गुस्से के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजे क्लियर मैसेज हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 खत्म करने के दिल्ली के फैसले को मंजूर नहीं किया है। अब जम्मू कश्मीर को एलजी और उनके 4 सलाहकार नहीं बल्कि विधानसभा के 90 मेंबर चलाएंगे और उमर अब्दुल्ला इस विधानसभा के मुखिया होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में मुद्दा था और आगे भी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सहयोगी पार्टी कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। इस अलायंस के पास सरकार बनाने लायक बहुमत है। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादातर सीटें कश्मीर घाटी में मिली हैं। यही स्थिति जम्मू में बीजेपी की है, उसे यहां 29 सीटें मिली हैं। आम लोगों और एक्सपर्ट से बात की। जम्मू कश्मीर चुनाव में जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है। कुल 90 सीटों में से 71 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के खाते में आई हैं। जम्मू में हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को और कश्मीर में मुस्लिम वोटर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफा वोट दिए। जम्मू में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन वोट उसी को मिले। दूसरा, विधानसभा चुनाव में पीडीपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2014 में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी सिर्फ 3 सीटें कुपवाड़ा, पुलवामा और त्राल की ही जीत पाई। पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और सीनियर लीडर महबूबा बेग चुनाव हार गए। तीसरा, लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराने वाले इंजीनियर राशिद का जादू नहीं चल पाया। 16 सीटों पर राशिद का असर माना जा रहा था, लेकिन उनके सिर्फ एक कैंडिडेट जीत पाए। ये जीत लंगेट सीट पर मिली, जहां से राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख जीते थे। चौथा, आम आदमी पार्टी को पहली बार जम्मू कश्मीर में जीत मिली है। जम्मू की डोडा सीट से पार्टी के महराज मलिक जीते हैं। माना जा रहा था कि सीट पर गुलाम नबी आजाद की पार्टी DPAP के कैंडिडेट अब्दुल मजीद वानी चुनौती दे सकते हैं। आजाद की पार्टी का एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सका। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।